को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज 35वां दिन। अभी हमने मूल पाठ श्रवण किया श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 35वें अध्ययन का। अब हम सुनने जा रहे हैं 35वें अध्ययन में भगवान महावीर जी ने हमें क्या संदेश सुनाया। उसके लिए अंदर का उत्साह जगाने हेतु हम पीछे लौट करके 1 से लेकर कितने अध्ययन हो गए, अब 34 अध्ययन के नाम दोहराने वाले हैं। पहला अध्ययन, दूसरा परिशः प्रविभक्ति, तीसरा चतुरंगीय, चौथा अस्कृत जीवन, पांचवा अकामरण, छठा शुल्लक निर्ग्रहण, सातवा एलयम, आठवा कापिलियम, नौवा नमी पवज्जा, 10वां अध्ययन द्रुमपत्र, 11वां बहुश्रुत पूज्य, 12वां हरिकेशी, 13वां चित्त संभूति, 14वां ईशुकार्य, 15वां सभिक्षुक, 16वां ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, 17वां पाप श्रमण, 18वां संजतीय, 19वां मृगापुत्र, 20वां महानिर्ग्रहण, 21वां समुद्रपाल, 22वां रथनेमी, 23वां केशी गौतम, 24वां प्रवचन माता, 25वां यज्ञीय, 26वां सामाचारी, 27वां खलुंकीय, 28वां मोक्ष मार्ग गति, 29वां सम्यक्त्व पराक्रम, 30वां तपो मार्ग गति, 31वां चरण विधि, 32वां प्रमाद स्थान, 33वां कर्म प्रकृति और 34वां अध्ययन लेशा। आज है 35वां अध्ययन जिसका नाम है अनगार मार्ग गति। बोलिए। अब देखिए, मार्ग गति वाले 2 अध्ययन पहले आ चुके आपको, अभी अभी दोहराए ना हमने। मोक्ष मार्ग गति भी था और तपो मार्ग गति भी था। नंबर नहीं पूछूंगी मैं आपसे, घबराना मत, चाहिए तो बता देती हूँ। मोक्ष मार्ग गति कौन सा अध्ययन था? 28वां। तपो मार्ग गति 30वां और 35वां अध्ययन अनगार मार्ग गति। अब आप देखिए, अनगार शब्द परिचित शब्द है सबका। अनगार किसे कहते हैं? साधु को कहते हैं। अब आप देखिए, 1 से 35 अध्ययन के दौरान इन 35 अध्ययन में 2 बार साधु के लिए अध्ययन आए, मगर वहां अनगार शब्द नहीं था, वहां अलग शब्द था। याद आ रहा है? 15वें अध्ययन के अंदर, हाँ, 6ठे अध्ययन के अंदर निर्ग्रंथ था, शुल्लक निर्ग्रंथ 6ठे अध्ययन में था। और कहाँ आया था? पाप श्रमण में भी आया था 17वें अध्ययन में। एक रह गया 15वां अध्ययन, जिसमें क्या आया था? भिक्षुक। 15वां अध्ययन क्या था? सभिक्षुक वाला। यानी कितने नाम हो गए? निर्ग्रंथ हो गया, फिर महानिर्ग्रंथ भी आया था 20 के अंदर। मन निर्ग्रंथ एक नाम हुआ। यानी साधु के लिए कभी निर्ग्रंथ बोला गया, कभी भिक्षुक बोला गया, कभी श्रमण बोला गया, और लास्ट में जाके भगवान ने कौन सा शब्द दिया? अनगार शब्द दिया। निर्ग्रंथ का मीनिंग हमें समझ में आ चुका था, भिक्षुक का मीनिंग हमें पता था। क्या था भिक्षुक का मीनिंग? भिक्षु यानी साधु था, मगर भिक्षुक का एक मीनिंग दूसरा भी होता ना, जो याचना करता है वो कौन है? भिक्षुक होता है। मगर एक भिक्षुक ऐसा होता है जो अभाव के कारण याचना करता है, और एक भिक्षुक ऐसा होता है जो तृष्णा के कारण याचना करता है। तभी कहते दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखा छान। यानी 2 तरह के याचक हैं, भिक्षुक हैं। उन भिक्षुक की भगवान यह बात नहीं करते जिनके पास अभाव है और जिनके पास तृष्णा है, दोनों के ही
तृष्णा का क्या नहीं है, अंत नहीं। मगर ये भिक्षुक जो साधु है वो याचना करता है किसके लिए? संयम जीवन के निर्वाह के लिए, आत्मार्थ के लिए, आत्मार्थ साधने के लिए, स्व पर कल्याण के लिए उसे कहा भिक्षुक। निर्ग्रंथ का मीनिंग भी याद है आपको? निर्ग्रंथ किसे कहा था? ग्रंथ यानी गांठ था, जो अंदर की गांठें खोलने के लिए क्या बना है? निर्ग्रंथ। और जब खोलने के लिए तैयार हुआ तब उसे पता लगा मैं स्वयं ही निर्ग्रंथ स्वरूपी हूँ। मेरे अंदर कर्म की गांठ है ही नहीं, कर्म की गांठ नहीं है, मगर राग द्वेष की गांठ तो है ना अंदर में। स्वरूप में वो भी गांठ नहीं है, इसलिए मैं निर्ग्रंथ स्वरूपी हूँ, यानी त्रिकाल निर्ग्रंथ हूँ। न पहले कर्म से बंधा था, न आगे रहूंगा, न अब मैं हूँ। वो था निर्ग्रंथ शब्द का मीनिंग। और एक रह गया श्रमण। श्रमण किसे कहते हैं? जो श्रम करे वो कौन है? श्रमण। श्रम भी कई तरह के हैं। एक मेहनत है बाहर की मेहनत, उस मेहनत को श्रम नहीं बोला। जो श्रम यहाँ पे पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ का मीनिंग आपने याद रखा है, आत्मा के प्रयोजन से जो कार्य किया जा रहा है वो क्या है? पुरुषार्थ है, अपने हित साधने के लिए किया जा रहा है, तो वो श्रमण होता है। तो इतने सारे साधु के नाम हो गए, फिर भी एक रह गया ना जो इस अध्ययन में बताएंगे। अनगार किसे कहते हैं? इतना सुंदर इसका मीनिंग भगवान ने बताया, वाकई में इसके बाद और कुछ ना भी समझो साधु के शब्द के लिए तो पूरी बात समझ आ जाए, ऐसा ये शब्द है। अनगार शब्द शाब्दिक अर्थ देखे, इसका सामान्य अर्थ भी है, इसका विशेष अर्थ भी है, और इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। ये तीन अर्थ जब हम जानेंगे तब हमें इसका संदेश समझ में आएगा कि भगवान इस अध्ययन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, अनगार के क्या लक्षण बताना चाहते हैं, अनगार का क्या स्वरूप समझाना चाहते हैं, कौन से अनगार को मार्ग मिलता है और कौन से अनगार को मार्ग नहीं मिलता। इसलिए अनगार के बाद शब्द क्या दिया? मार्ग। मार्ग मिल जाने के बाद भी कौन सा अनगार मोक्ष मार्ग पे निरंतर गति करता है और कौन सा नहीं करता, ये तीन बातें बताने के लिए तीन शब्द हैं, अनगार, मार्ग और गति। तो सबसे पहले समझते हैं अनगार का मीनिंग क्या है। वो वाला साधु वाला तो प्रचलित मीनिंग बता दिया, शाब्दिक अर्थ में जाएंगे। अनगार यानी क्या? अन प्लस अगार। आगार किसे कहते हैं? एक आगार यानी छूट होता है, एक आगार क्या है नहीं मालूम ना? आगार यानी घर, आगार यानी घर। घर पता है ना आपको? अपना घर तो पता है, आपको अपना निज घर भी पता है, यानी घर। आगार यानी घर, अन यानी नहीं। जिसने अपने घर का त्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया, उसे भी क्या कहते हैं? अनगार। अब घर को छोड़ दिया, इसी का विशेष अर्थ आज हम समझेंगे कि घर को छोड़ने की बात क्यों कही, परिवार को छोड़ना ये बात नहीं बोली, संसार को छोड़ना ये बात नहीं बोली, शब्द क्या दिया? घर। अगार यानी घर। घर के अंदर ऐसी क्या बात है कि उसके साथ ही भगवान ने अनगार शब्द को समझा दिया है। तो आगार यानी घर, घर का त्याग करना, घर को छोड़ना, ये पहला मीनिंग है किसका? अनगार का। सामान्य अर्थ है किसको छोड़ना? घर को छोड़ना। परिवार को छोड़ना नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि घर छूटेगा तो घर वाले भी क्या हो जाएंगे? छूट ही जाएंगे। घर वाले छूटेंगे तो व्यापार भी छूट ही जाएगा, व्यापार छूट जाएगा तो व्यवहार भी छूट ही जाएगा, व्यवहार छूट जाएगा तो परोपकार, समाज, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें छूट जाएगी। घर में कितना वजन भर दिया?
घर को घर में यानी घर को घर मत होने दीजिए, अंदर में घर मत होने दीजिए। इसके लिए भगवान ने आगार शब्द में उस घर में इतना वजन भर दिया, अगर आप कुछ भी ना करो, आप घर छोड़ दो। तभी तो लोग घर छोड़ के जाते हैं, मगर कितने दिन के लिए। बढ़िया बढ़िया पहले तो घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए कितना आयोजन प्रयोजन आरंभ समारंभ करते हैं। बढ़िया सा घर बनना चाहिए, उस घर को बनाने में जिंदगी निकल जाती है। फिर उस घर में रहते रहते लगता है थोड़े दिन क्या कर दो, घर को छोड़ दो, क्योंकि कहाँ चले जाते, जहाँ भी जाते आप लोग सब पता है। यानी उस घर के अंदर ऐसा वजन भरा हुआ है, घर को छोड़ना वो छोड़ना नहीं जो आप घूमने चले गए वापस कहाँ आ जाओगे, घर। यानी घर को ऐसे छोड़ दिया कि ता जिंदगी घर में प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसा है घर को छोड़ना। और घर को छोड़ दिया, कितनी चीजें छूट गई उसका भी अंदाजा लगा लीजिए। उस घर में कितना वजन भरा हुआ है। तभी लोग कहते माँ जी घर में कुछ नहीं होता, बाहर जाके करना पड़ेगा। यहाँ तक अब तो हो गया कि आपस के परिवार की बातें भी घर में नहीं होती। अब तो कहाँ जाना पड़ता है, होटल जाते हैं लोग, हिल स्टेशन जाते हैं। हम कहते अरे घर किसके लिए है फिर। यानी वो घर जिसमें भगवान ने इतना तवज्जो दे दिया जिस चीज को, कि घर को छोड़ने का नाम अनगार बता दिया नंबर 1 पे। तो पहला सामान्य मीनिंग समझ आए। आप भी यदि घर को छोड़ के जाते 3 दिन, तो क्यों शांति मिलती आपको। खाना नहीं बनाना पड़ता, बिजनेस में नहीं जाना पड़ता, किसी के लिए कोई व्यवहार नहीं करना पड़ता, कोई परोपकार नहीं करना पड़ता, कोई ये नहीं ध्यान रखना पड़ता मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। कितने सारे बोझ आपके क्या होते हैं, उतर जाते हैं ना। छोटा सा सैंपल आप चखते हो 2-3 दिन का। यदि सोचो जिंदगी भर के लिए घर छोड़ दिया, यानी घर वाले छूट गए, परिवार छूट गया, स्वजन परिजन आपके छूट गए, व्यापार व्यवहार आपका छूट गया, परोपकार लेन देन आदि का व्यवहार भी आपका छूट गया। यानी भगवान ने घर शब्द में कितना वजन भरा है। कभी याद आता है, हम सोचते क्या हो गया, घर ही तो छोड़ा है। मगर घर छोड़ना भी आसान नहीं है। घर छोड़ना भी आसान नहीं है। 4-5 दिन वाली बात नहीं कर रही हूँ, जैसे आप घर छोड़ते हो वैसी वाली बात नहीं कर रहे। जिंदगी भर के लिए घर छोड़ देना, यानी घर को छोड़ना, घर का त्याग करना, यानी कितनी चीजों का त्याग ऑटोमेटिक हो गया। इसलिए कहा घर को छोड़ने का नाम भी क्या है, अनगार है। मगर ये इसका सामान्य अर्थ है। ऐसे अनगार अनंत बार बन गए, मगर कुछ साध्य हमारा सदा नहीं। सिर्फ घर को छोड़ने से कुछ होता नहीं, मगर घर को छोड़ना भी बहुत बड़ी बात है। ये पहले तवज्जो समझ आनी चाहिए, ये जोर पहले समझ आना चाहिए। भले हम बोलते हैं कि घर छोड़ दिया क्या हो गया, मगर आप सोच के देखो आपका घर छूटता है। जिंदगी भर के लिए छोड़ सकते हो, सोच के भी देखो कहाँ छूटता है। जिम्मेदारियां आप पकड़ पकड़ के बैठते हो। इसलिए पहला ये सामान्य मीनिंग भी हमें समझ आए कि घर का त्याग करना अनगार निहित है। मगर घर का त्याग करके अनगार बन के यहाँ पे घर बना लिया। यहाँ पे भी घर बनते हैं ना। घर को छोड़ा फिर दूसरे घर बना लिए, घर को छोड़ा फिर आश्रम बना लिए, घर को छोड़ा फिर मठ बना लिए, घर को छोड़ा फिर दूसरे लोगों के घर को अपना घर बना लिया। ये तो मेरे घर जैसा घर है, इसका मतलब अंदर का घर अभी छूटा नहीं है। यानी ये दूसरा अर्थ भगवान बताया। घर छोड़ने से पहले घर असार लगे, घर व्यर्थ भाषित हो, परिवार में सुख नहीं है ये निश्चय हो, धन से सुख मिलता नहीं है इसका निर्णय पक्का हो। यानी घर छोड़ना, आगार छोड़ना, मगर कब छोड़ना जाता है, जब पहले ये समझ आए कि घर में सुख नहीं, घर वाले सुख दे सकते नहीं, घर मुझे सुरक्षा देने वाला नहीं। सही कहा हमने क्यों?
घर मुझे सुरक्षा नहीं देता, किराए का घर नहीं देता, मगर आपका अपना बना हुआ घर तो लोग बड़े हमें ऐसे भावित होके कहते, महाराज जी मैंने तो घर का घर बना लिया। और मैं बड़ा चिंतन करती हूँ इस लाइन पे, घर का घर बना लिया, इसका मतलब क्या हुआ? किराए का घर था ना, अभी तक किराए का घर था, उसमें तो फिर असारता लगती थी मगर घर के घर में तो असारता भाषित ही नहीं होती। लगता मैंने अपनी कमाई से बनाया, मैंने इतनी मेहनत से बनाया, मैंने घर वालों के लिए बनाया, मैंने इतना व्यापार बढ़ा के बनाया। यानी उस घर की आसक्ति देखिए। घर का मतलब ही है घर, यानी आसक्ति भी है। ऐसा घर अंदर में घर कर जाता है। दो मीनिंग समझ आ रहे? अब घर अंदर में घर कर जाता है, इतना बैठ जाता है, कितना वजन है इस घर के अंदर। कहने को घर है मगर घर में इतनी चीजें क्या हैं, समाई हुई हैं। अब घर बढ़िया बना लिया, फिर उसकी सुरक्षा चाहिए, फिर चौकीदार रखो, फिर उसका रेन्यूएशन चाहिए, फिर आपसे बढ़ के किसी ने घर बना लिया तो आप इसको डेमोलिश करो, फिर दूसरा घर बनाओ। कितना प्रपंच है, कभी सोचा आपने? कैसा आरंभ सरम्भ है इसके अंदर। सोच के तो देखो, सोच के देखोगे तब पता लगेगा, अरे घर छोड़ने की भी कितनी महिमा है, घर छोड़ने से कितना कुछ छूट जाता है। मगर उस घर में पहले असारता भाषित हो कि ये घर मेरे लिए सुरक्षा देने वाला भी नहीं, सुख देने वाला भी नहीं, घर वाले भी सुख देते नहीं, मैं स्वयं सुरक्षित तत्व हूं। बोलिए तो, मैं ही सुख धाम हूं। यदि ये दो बातें घर में रहते हुए समझ आ जाए, या घर का त्याग करने के बाद भी समझ आ जाए, तो भगवान कहते हैं मार्ग मिलता है। अनगार बनना नंबर 1 पे वो भी दुर्लभ है। अनगार बनना भी दुर्लभ, अनगार बन जाने के बाद मार्ग मिलना और भी दुर्लभ है। मार्ग मिलने के लिए भूमिका क्या चाहिए कि घर आपको असार भाषित हो। कई बार घर छोड़ते हुए घर असार भाषित नहीं होता, मगर घर छोड़ने के बाद दूसरे लोगों को जब आप देखते हो तब आपको लगता है, अरे वाकई में भगवान ने जो कहा वो तो सच है। ये गृहस्थ आश्रम तो घोर आश्रम है। लगा आपको किसी दिन? उस दिन जरूर लगता है जब घर में कोई प्रॉब्लम हो। उस दिन जरूर लगता है कि जब आपने घर वालों के लिए बहुत कुछ किया मगर घर वालों ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, तब तो लगता है कि अरे ये घर छूटे तो अच्छा। मगर घर में असारता भाषित नहीं हुई, ये घर व्यर्थता भाषित नहीं कराई, यानी यहाँ मैं सुरक्षित हूँ ऐसा मानना, और घर वालों से मुझे सुख मिलेगा ऐसा मानना, ये मान्यता नहीं छूटी तो घर छोड़ के भी आपने घर नहीं छोड़ा, घर का घर छोड़ा। मगर भगवान कहते हैं घर भी दो तरह के हैं। समझ आ गए होंगे आपको? तो एक तो ये घर है जो सीमेंट ईंट चूना आदि से आप बनाते हो, वो एक घर है। दूसरा घर कौन सा है? दूसरा परमानेंट घर है ना। एक निज घर है और ये टेम्पररी घर है। ये दो घर तो हमें बहुत स्थूल रूप से दिखते हैं। फिर एक सूक्ष्म घर और है। नहीं, आत्मा प्रदेश तो स्वयं ही आत्मा ही है। मोक्ष तो हो ही गया। अरे मैं वेट करती हूँ आपकी, मुझे आनंद आएगा आप बोलोगे तो। निज घर हो गए, क्योंकि मैं बोलूंगी तो आप कहेंगे अरे ये तो इतना इजी था, हमें पता था, इसलिए वेट कर रही हूँ। शरीर भूल गए ना? अब तो शरीर को टोटल भूल चुके आप लोग सिर्फ आपको याद रहता आप तो शुद्ध आत्मा है ना। अब तो शरीर याद ही नहीं रहता आपको। मगर ये भी एक घर है, ये भी आगार है। घर दो तरह के बताए, द्रव्य घर, भाव घर। भाव घर तो आपका निज घर है, सिद्धालय है। द्रव्य घर के अंदर ये जो ईंट चूने का घर तो समझ आता है, मगर इस घर में रहने वाला एक घर और है। घर में कौन रहता है? आत्मा रहता है घर में। घर में तो घर ही रहता है, घर में तो घर ही रहता है, इसीलिए लोगों को घर छूटता नहीं है।
घर इसीलिए नहीं छूटता क्योंकि ये घर आपका घेरा बढ़ाता रहता है। घर या चाहे उसे काना नहीं, मात्रा नहीं, इकार नहीं, उकार नहीं, कुछ नहीं, मगर ये घर जो है इतना अंदर में घर कर जाता है, इतना अंदर में घर कर जाता है कि कोई भी ता जिंदगी ना ईंट चूने के घर को छोड़ने के लिए तैयार है, ना इस घर की आसक्ति छोड़ने के लिए तैयार है। और फिर बात करो कौन से घर की, कहाँ से मिलेगा? इतना सस्ता नहीं है। सरल जरूर है, रास्ता सरल है मगर सस्ता नहीं है, कीमत चुकानी पड़ेगी। कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी? ये मिथ्या धारणाएं उतारनी पड़ेगी, भ्रम की पट्टी उतारनी पड़ेगी, अंधश्रद्धाएं मिटानी पड़ेगी। इसलिए अनगार शब्द इतना प्यारा शब्द है, इतना गहरा शब्द है, हर कदम पे हमें बोध देने वाला है कि यदि आपने घर छोड़ा तो घर का घर, ये दूसरा जो घर में रहता था, उस घर की भी आसक्ति छूटे। क्योंकि उस घर को तो आप छोड़ सकती हो, मगर इस घर को कैसे छोड़ सकते हो? आसक्ति छोड़ सकते हो। ये घर मेरा, शरीर का घर भी मेरा घर नहीं है, तब जाकर के निज घर की यात्रा शुरू होती है। तो घर का त्याग करना भी दुर्लभ, घर का त्याग किस उद्देश्य से किया जा रहा है उसकी जांच करे, और सम्यक रूप से यदि छोड़ा है तो उस अनगार को मार्ग मिलता है। कौन सा मार्ग मिलता है? मोक्ष मार्ग मिलता है। कौन से चिंतन के आधार पे मिलता है कि ये घर भी मेरा नहीं, ये घर भी मेरा नहीं, वो घर भी सुरक्षा देता नहीं, ये घर भी सुरक्षा देता नहीं, वो घर भी, घर वाले सुख देते नहीं, इस घर में जो इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि ये घर वाले हैं इसके, ये भी मुझे सुख देते नहीं। मैं आत्मा त्रिकाल सुरक्षित तत्व हूँ, मैं आत्मा सुख धाम हूँ। इस बल पे मार्ग खुलता है, चाहे अनगार बनने से पहले खुले या अनगार बनने के बाद खुले, मगर इसी बल पे मार्ग खुलता है। और मार्ग खुल जाने के बाद फिर गति होती है। फिर क्या होता है? चलना होता है। ये चलना कैसे हो, उसके लिए भगवान ने इस अध्ययन में अनगार के 2 लक्षण बताए, बहुत सुंदर, बहुत गहरे लक्षण। ऐसे 2 लक्षण बताए और शब्द इतने अच्छे हैं जो आपके अंदर समा जाए और कुछ अंदर से निकाल दे संबोध को, ऐसे शब्द हैं। पहला लक्षण अनगार का बताया, जो सर्व संग परित्यागी होता है। सर्व संग परित्यागी, संग किसे कहना? देखिए, लक्षण साधु का बताया, साधु को अनगार बोला, मगर लक्षण के अंदर सारे प्रकार के घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, वो लक्षण नहीं बताया। लक्षण में क्या बताया? सर्व संग। संग किसे कहते हैं? संग का एक मीनिंग हो गया साथ साथ रहना। हम कहते मेरे संग चल रहे थे, ये संग चलना यानी साथ रहना या संपर्क में रहना। और संग का दूसरा गहरा मीनिंग है संग यानी ममत्व। संग यानी ममत्व, यानी घर छोड़ना है, आगार छोड़ना है, तो उसके लिए भगवान ने सर्व संग का परित्याग बताया। अब त्याग शब्द भी नहीं बोला, परित्याग। परित्याग यानी चारों प्रकार से उसका क्या कर देना है? त्याग कर देना। सर्व यानी सब तरफ से। जब सब तरफ से शब्द आए तो बाहर से भी समझना और अंदर से भी समझना, द्रव्य से भी समझना और भाव से भी समझना, लौकिक भी समझना और लोकोत्तर भी समझना। सभी प्रकार के संग, संग को 2 भागों में बांट दिया हमने। एक संग कौन सा है? जो दिखता है, जो साथ में रहता है, जो संपर्क में आता है। और दूसरा संग बताया कौन सा? ममत्व यानी अटैचमेंट का, यानी मेरा मानने वाला संग। इन दोनों प्रकार के संग का परित्याग करना। परित्याग यानी चारों प्रकार से उसे छोड़ना। ये अनगार का पहला लक्षण बताया गया। अब देखिए, संग 2 रूप से ही जान सकते हैं। एक तो घर का हमने जाना, घर में ही 2 घर हमने ले लिए,
तो वो घर और ये शरीर का घर, इसमें सभी संग आ गए। क्योंकि घर आया तो परिवार आ ही गया, घर आ गया तो बाकी सब चीजें आ गई। यानी घर में वो सारी चीजें आ गई और शरीर के घर में क्या आ गया? शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, नाम, ये सब कहाँ आ गया? शरीर के घर में। यानी वो घर का संग और ये घर का संग, कौन से घर का संग टोटल छोड़ सकते हैं? टोटल यानी 360 डिग्री से कौन से घर का संग छोड़ सकते हैं? अंदर से भी बाहर से भी। कौन सा घर? जो घर ईंट चूना आदि का आपका बनाए मकान जो से आप कहते हैं, उस घर को आप बाहर से भी सारी जिंदगी छोड़ सकते हो और अंदर से भी उसका ममत्व छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। छूट जाता है, स्थूल छोड़ना है, बाहर से छोड़ करके अंदर में आने के लिए छोड़ना है, मगर शरीर रूपी घर को कैसे छोड़ सकते हो? जैसे उसे छोड़ा जिंदगी भर, ऐसे शरीर को तो हटा तो नहीं सकते ना। घर को तो आपने त्याग कर दिया, शरीर को हटा नहीं सकते, मगर शरीर का क्या छोड़ सकते हैं? ममत्व छोड़ सकते हैं। इसलिए भगवान ने बताया सर्व संग परित्याग। बाहर का तो अंदर बाहर दोनों से हो गया, इसका संपर्क बना रहेगा, इसका साथ बना रहेगा। शरीर यानी सारी चीजें ले लेना, कर्मोदय भी उसमें आ गया, क्योंकि शरीर क्या है? कर्म का उदय भी है। ये सारी चीजें आपके साथ साथ चलेगी, मगर क्या करना है उसमें? ममत्व को छोड़ना नहीं, जुड़ना नहीं। वो मेरा है ऐसा मानना नहीं, वो मेरे स्वरूप में आ गया ऐसा मानना नहीं, वो मेरा लक्षण नहीं है, मैं उसका नहीं हूँ, वो मेरे कारण नहीं, मैं उसके कारण नहीं। ये है अंदर से संग को क्या करना? परित्याग करना। ये पहला लक्षण बताया। अनगार को मार्ग मिलने के बाद गति करते हुए अगर ये विवेक नहीं रहा तो कहीं भी फिसलन हो सकती है, अटकाव आ सकते हैं। इसलिए दूसरा लक्षण और भी गहरा बताया। चलते हुए कई सारी चीजें ऐसी है जो आकर्षित करती है। कई बार हम चलते हुए सावधान तो इतने रहते हैं कि भटकते नहीं हैं, कदमों को गलत दिशा में भी ले जाते नहीं हैं, मगर आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर कई बार ऐसे आकर्षण दिख जाते हैं कि जन्म जन्म की वृत्तियां उस पे हावी होकर के श्रमण साधु भी निदान कर लेते हैं। सुनाई है ना आपने? निदान भी मालूम है आपको। इसलिए दूसरा लक्षण बताया, अनगार अपने मार्ग पे गति करते हुए अनियाने यानी निदान रहित होके विचरण करे, क्योंकि अटकाव ज्यादा आती है, भटकाव कम आते हैं। भटकाव कब आते हैं? प्रतिकूलता यानी भटकाव, अटकाव यानी अनुकूलता। अब आप देखिए, 5 इंद्रियों के विषय चारों तरफ इतने आकर्षित करते हैं, क्योंकि जब आप अपना घर बार परिवार सब छोड़ देते हैं तो सामने वाले आपको बहुत चीजों का आकर्षण देते हैं। ये भी ले लो, वो भी ले लो, ऐसे भी कर लो, वैसे भी कर लो, और वो आकर्षण में भले आप बाहर से मना करें, मगर अंदर में कोई ऐसा भाव, कोई ऐसा उछाल आए, और घटना तो अंदर की है निदान, कि इस जन्म में तो मैंने छोड़ दिया, मगर अगले जन्म में मेरे संयम तप का कोई प्रभाव, कोई फल मुझे मिलना हो तो मुझे चक्रवर्ती का राज्य मिले। सुने थे ना हमने ऐसे उदाहरण, मुझे ऐसे मिल जाए, वैसे मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। ऐसे निदान ना करे यानी मार्ग में अटके ना, तो फिर कैसे चले? ऐसे चले अनगार मार्ग गति के लिए, चलने के लिए ऐसे बताया गया। जैसे उदाहरण ले लीजिए, कोई व्यक्ति सवेरे सवेरे पैदल चल रहा हो, अभी सूरज भी निकला नहीं है पूरा, चल रहा हो, अकेला चल रहा हो, कोई उसके साथ नहीं हो, और तब आप देखो मार्ग में चलते चलते कुत्ते क्या होते हैं? भौंकते हैं। अब उन कुत्तों को भगाने का क्या तरीका है? वो तरीका अनगार मार्ग गति यानी इस पथ पे चलने का तरीका है।
ऐसे चले कि उससे जुड़े भी ना, ऐसे चले कि उससे भागे भी ना, ऐसे चले कि खड़े भी ना हो, मगर चलना भी उसका ना रुके। और वो जो तरीका आप अपनाते हो, आप तो रोज अपनाते हो ना, सैर करने जाते हैं, कुत्ते जैसे पीछे लगते हैं, आपके लगते ही होंगे, विहार करते समय हम देखते हैं, उस समय क्या करते हो आप, वही तरीका बताया, ताकि सर्व संग से परित्याग भी हो, और साथ ही बता दिया निदान से भी हम बचे रहे, और अपने मोक्ष मार्ग पे अपनी चाल से क्या करते रहे, चलते भी रहे। बताइए क्या करते हो। कुत्ता जब आपको भौंकता है, चारों तरफ से भौंकते, कुत्ता जब होता है तो एक नहीं होता, कुत्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं, चारों तरफ से भौंकते हैं, फिर क्या क्या करते हो आप। कुत्ते को भगाने के लिए आप क्या करते हो। कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है, तब आप क्या करते हो। कुत्ता आपके लिए भौंक रहा है चारों तरफ से, आप क्या करते हो, उसको भगाने का प्रयास करते हो क्या। हाँ, यानी आप उसे भगाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि आपको पता है जितना भगाएंगे उतना ही वो क्या होने वाला है, फिर से लौट आएगा। कुछ लोग डंडा लेके चलते, कुछ लोग पत्थर लेके चलते हैं, सोचते हैं कि डंडा दिखाएंगे, पत्थर से भगा देंगे, मगर कितनी देर भागता है वो, फिर वापस पीछे चलता है आपके। यानी वो भी तरीका नहीं। फिर कुत्ते को भगाने के लिए आप कुत्ते के पीछे भागो, कितनी देर भागोगे। फिर आपने सोचा चलो मैं खड़ा रह जाता हूं, वो तो आपको घेर लेंगे, काट भी सकते, घेर भी सकते हैं। क्या करना उचित है उस समय, वही उपाय भगवान ने, ये चारों तरफ से कर्म के उदय के कुत्ते घेरे हुए हैं। कोई भौंकने के लिए आता है, कोई काटने के लिए आता है, कोई आपको चारों तरफ से घेर लेता है। उस समय कर्म के उदय में नहीं उलझना, कुत्ते में नहीं उलझते हो ना आप क्या करते हो उस समय, है ना, क्या करते हो। हाँ, यार हाँ, बिल्कुल सुंदर है, बिना डरे चलते रहते हो, सुंदर वर्ड दिया, सिर्फ चलते नहीं रहना है, बिना डरे चलते रहते हो। कब नहीं डरते आप, जब आपको अपना निर्भय स्वरूप याद आए, वरना तो ये वाला घर याद आएगा तो बहुत जल्दी डर जाएंगे। यानी निर्भय स्वरूप अपना याद आया आपको उस समय कि मुझ में किसी का प्रवेश होता ही नहीं है, निडरता अंदर की आई, और आप अपनी चाल से चलते रहो। क्या होता है, हम चलते तो हैं, मगर कुत्ता दिख जाए थोड़ा तेज तेज चलते, वो आपको पकड़ लेता है। फिर तेज तेज भी मत चलो, रुको भी मत, अपनी चाल से चलते रहो। और ये अपनी चाल से चलना, यानी भगवान ने कहा कर्म का उदय चारों तरफ से घेरेगा, एक साथ 8 कर्म के उदय हैं, कभी आकर्षण है, कभी विकर्षण है, कभी अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है, मगर सर्व संग परित्यागी होके, निदान से रहित होके यदि विचरण करना है, चलना है, तो अपानम भावेमाने विहरई, अपनी आत्मा ने अंतर्मुखता को लेकर के चलोगे, ये अपनी चाल है। अपनी चाल यानी अंतर्मुखता, अंतर्मुखता होगी कि मैं शुद्ध आत्मा, तो ये भी कौन है, शुद्ध आत्मा। निडरता आपके भीतर में आएगी और आप अपनी चाल से चलोगे, तो ये दोनों लक्षण से हम अपने आप को बचा करके मोक्ष मार्ग पे गति कर सकते हैं। ऐसा वो अनगार है जिस अनगार को मार्ग मिलने पर वो ऐसी गति निरंतर करता रहे, तो एक दिन निज घर पहुंच जाता है। क्यों नहीं कर सकते हैं, गृहस्थ लिंग सिद्धा भी है ना हमारे यहाँ तो गृहस्थ में रहते हुए भी सब कुछ हो सकता है यदि गृहस्थी अंदर में ना हो। घर में रहते हुए भी हो सकता है यदि अंदर में घर नहीं हो, घर असार भाषित होता हो। मगर होता ये है अमित, जब हमें अंदर में घर असार भाषित होता है तो आप घर में टिक ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपका संग वहां जुड़ा रहता है जो आपको अटका के रखता है। यदि आपको व्यर्थता उतनी डिग्री की भाषित हो गई तो फिर अपने आप ही आपको क्या मिल जाता है, मार्ग मिल जाता है। ठीक।